नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम हिंदी निबंध के प्रश्नों को देखने वाले हैं। निबंध से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं हम इसमें देखेंगे। तो अगर आप हिंदी की परीक्षा पास करना चाहते हैं और परीक्षा को लेकर ज़रा भी सीरियस हैं तो वीडियो को पूरा देखना और अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको प्रश्नों के साथ जो विस्तृत व्याख्या आपको प्रश्नों की मिलेगी। प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है और प्रश्न से भी इम्पोर्टेंट इसकी व्याख्या है, क्योंकि इसमें चारों ऑप्शन की व्याख्या आपको मिलेगी। तो वीडियो को ज़रूर देखना, अंत तक देखना, स्किप मत करना। अगर जो आप 2 मिनट निकाल कर यह वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वीडियो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भोला राम का जीव व्यंग के लेखक हैं। यह हिंदी की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सभी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, तो इसीलिए ये और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपकी परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से। तो भोला राम का जीव जो व्यंग है इसके लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई, ज्ञान वाजपेयी, राम गोपाल श्रीलाल शुक्ल। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, हरिशंकर परसाई। भोला राम का जीव व्यंग के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर एक व्यंग लेखक हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनसे प्रश्न जरूर आते हैं, तो इनके प्रश्नों को इनकी रचनाएं आप जरूर याद करें और ज़रूर देखें। सही उत्तर हो जाएगा ए, हरिशंकर परसाई। भोला राम जीव व्यंग के लेखक हरिशंकर परसाई हैं। परसाई जी की अन्य व्यंग कृतियाँ हैं। इनकी रचनाएं परीक्षा में जरूर आती हैं, इसलिए इनकी रचना जरूर याद करें। तो हरिशंकर परसाई की व्यंग्यात्मक कृतियाँ हैं और याद रखना कि यह एक व्यंग लेखक हैं। हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का ताबीज, पगडंडियों का जमाना, तुलसीदास चंदन घिसे आदि। रचनाएं 1-2 बार जरूर पढ़िए, क्योंकि आपको पता ही है कि जितना ज़्यादा रचनाएं याद होंगी उतना ही परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे। एक बार और इनकी रचनाएं देखते हैं। हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का ताबीज, पगडंडियों का जमाना, तुलसीदास चंदन घिसे। यह सारी व्यंग रचनाएं हरिशंकर परसाई की हैं। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखून का बढ़ना प्रतीक है। यह हिंदी की सभी परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। यह नहीं कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में आया है वह नेट के पेपर में न आए, जीआईसी के पेपर में ना आए। हर परीक्षार्थी के लिए महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखून का बढ़ना प्रतीक है दैवीय वृत्ति का, पाशवीय वृत्ति का, मनोवृत्ति का, स्वनिर्धारित आत्मबंधन वृत्ति का। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, पाशवीय वृत्ति का। नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है और नाखून का बढ़ना प्रतीक है पाशवीय प्रवृत्ति का। इसमें जितनी बार लेखक आए हैं मैंने उतनी बार रचनाएं रखी हैं आपकी सहूलियत के लिए, क्योंकि उतनी बार अगर जो रचनाएं आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे तो आपको रचनाएं जल्दी याद हो जाएंगी। इसीलिए ज़रूर रचनाएं देखिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखून बढ़ना पाशवीय प्रवृत्ति का प्रतीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ललित निबंधकार हैं। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में कि यह पूछता है कि कौन भावात्मक निबंधकार हैं, कौन व्यंग्यात्मक निबंधकार हैं, ऐसे प्रश्न पूछता है। वो हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ललित निबंधकार हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह, रचनाएं और निबंध संग्रह ये भी पूछता और पूछ लेता है कि यह इनका निबंध संग्रह है, निबंध है, कहानी है, क्या है। तो
हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह हैं अशोक के फूल। इसका प्रकाशन वर्ष 1948 ईस्वी में हुआ था। कल्पलता 1951 ईस्वी। मध्यकालीन धर्म साधना 1952 ईस्वी। विचार और वितर्क 1957 ईस्वी। विचार प्रवाह 1959 ईस्वी। कुटज 1964 ईस्वी। साहित्य सहचर 1965 ईस्वी। आलोक पर्व 1972 ईस्वी। यह सारे इनके निबंध संग्रह हैं। एक बार और देखिए, अशोक के फूल 1948 ईस्वी। कल्पलता 1951 ईस्वी। मध्यकालीन धर्म साधना 1952 ईस्वी। विचार और वितर्क 1957 ईस्वी। विचार प्रवाह 1959 ईस्वी। कुटज 1964 ईस्वी। साहित्य सहचर 1965 ईस्वी। आलोक पर्व 1972 ईस्वी। अब इनके हम निबंध देखते हैं। बसंत आ गया हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। और विद्यानिवास मिश्र का भी एक निबंध है कि बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं। तो यह ध्यान रखना, प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। इसमें द्विवेदी जी के निबंध हैं। बसंत आ गया, मेरी जन्मभूमि, देवदारू, एक कुत्ता और एक मैना, नया वर्ष, दिमाग खाली है, शिरीष का फूल, वर्षा धनपति से घनश्याम तक, साहित्य में हिमालय की परंपरा, जीवम शरदम शतम, आत्मदान का संदेश, वाहक वसंत, घर जोड़ने की माया, गुरु नानक देव। यह इनके प्रमुख निबंध हैं। कुटज भी इनका निबंध, ऊपर जितने भी निबंध संग्रह हैं उसमें ये सब निबंध संग्रहित हैं। तो बसंत आ गया, मेरी जन्मभूमि, देवदारू, एक कुत्ता और एक मैना, नया वर्ष, दिमाग खाली है, शिरीष का फूल, वर्षा धनपति से घनश्याम तक, साहित्य में हिमालय की परंपरा, जीवेम शरदम शतम, आत्मदान का संदेश, वाहक वसंत, घर जोड़ने की माया, गुरु नानक। इतने सारे निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। आगे अब प्रश्न देखते हैं। आवारा भीड़ के खतरे हरिशंकर परसाई द्वारा रचित किस साहित्यिक विधा की रचना है? कहानी, नाटक, व्यंग्य, कविता। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। आपको पहले ही पता है कि यह एक व्यंग्यकार है। तो आवारा भीड़ के खतरे इनका व्यंग्य परक क्या है? निबंध है। यह भी ध्यान रखना, व्यंग्य परक निबंध है। परसाई जी के मतलब हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई के अन्य निबंध हैं, जैसे उनके दिन फिरे, पगडंडियों का जमाना, वैष्णवन की फिसलन, सदाचार का ताबीज, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, शिकायत मुझे भी है, अपनी अपनी बीमारी, विकलांग श्रद्धा का दौर, तुलसीदास चंदन घिसे, कहत कबीर, पाखंड का अध्यात्म, प्रेमचंद के फटे जूते। यह इनके निबंध हैं। एक बार और देखिए निबंध, जैसे उनके दिन फिरे, पगडंडियों का जमाना, वैष्णवन की फिसलन, सदाचार की ताबीज, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, शिकायत मुझे भी है, अपनी अपनी बीमारी, विकलांग श्रद्धा का दौर, तुलसीदास चंदन घिसे, कहत कबीर, पाखंड का अध्यात्म, प्रेमचंद के फटे जूते। ये इनके निबंध हैं। विकलांग श्रद्धा का दौर सन 1982 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। प्रश्न पूछ लेता है पुरस्कार से संबंधित कि किस रचना पर कौन सा पुरस्कार मिला। तो हरिशंकर परसाई को विकलांग श्रद्धा का दौर पर सन 1982 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। एक बार अगर जो आप वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको निबंध याद हो जाएंगे हमेशा के लिए। एक बार वीडियो देख लीजिए, फिर आपका जो नहीं आ रहा है उसको लिख लीजिए, फिर दूसरी बार वीडियो कोई काम आप कर रहे हो वीडियो चालू करके छोड़ दीजिए, रचनाएं आप सुनते देखते रहेंगे
तो याद हो जाएंगे। आगे अब प्रश्न है, भारतीय युग के प्रमुख निबंधकार हैं। इसमें बताना है चारों ऑप्शन में से कौन है जो भारतीय युग के प्रमुख निबंधकार हैं। पद्म सिंह शर्मा, काशीनाथ खत्री, श्याम बिहारी मिश्र, राधाचरण गोस्वामी। इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी 2 और 4। सी इसका उत्तर है 2 और 4। काशीनाथ खत्री और राधाचरण गोस्वामी भारतीय युग के प्रमुख निबंधकार हैं। अब हम इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। भारतीय युग के प्रमुख निबंधकार काशीनाथ खत्री, राधाचरण गोस्वामी हैं। भारतीय युग के अन्य निबंधकार हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास और बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट इसमें नहीं दिया है। बालकृष्ण भट्ट भी भारतीय युग के निबंधकार हैं। जबकि हिंदी के प्रथम संस्मरणकार पद्म सिंह शर्मा है। इनका रचना पद्म पराग सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन में पद्म सिंह शर्मा दिया था, तो पद्म सिंह शर्मा संस्मरण के लेखक हैं और इनका प्रमुख रचना पद्म पराग 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आगे प्रश्न है, जितनी सफलता भारतीय युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी। यह किसका कथन है, किस आलोचक का कथन है कि जितनी सफलता भारतीय युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, रामविलास शर्मा। यह रामविलास शर्मा का कथन है कि जितनी सफलता भारतीय युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। यह रामविलास शर्मा का कथन है। रामविलास शर्मा एक मार्क्सवादी आलोचक हैं। इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं प्रेमचंद 1941 ईस्वी, भारतीय युग 1943 ईस्वी, निराला 1946 ईस्वी, प्रगति और परंपरा 1949 ईस्वी, साहित्य और संस्कृति 1949 ईस्वी। इन्होंने बहुत सारे आलोचनात्मक निबंध लिखे हैं। कुछ हमने महत्वपूर्ण निबंध यहाँ रखे हैं, फिर आगे इनकी रचनाओं को देखेंगे। संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर ने रविन्द्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल का आख्यायित किया है। एक राष्ट्र कवि के रूप में, एक नवोत्थान कवि के रूप में, एक भारतीय कवि के रूप में, डी सामाजिक संस्कृति के कवि के रूप में। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक है और उसमें प्रश्न ये पूछ रहा है कि टैगोर और मोहम्मद इकबाल को किस रूप में उन्होंने आख्यायित किया है। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, नवोत्थान के कवि के रूप में। नवोत्थान के कवि के रूप में दिनकर ने रविन्द्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है। इस निबंध पर रामधारी सिंह दिनकर को सन 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किस पर? संस्कृति के 4 अध्याय पर। दिनकर जी ने भारत के सांस्कृतिक इतिहास को 4 भागों में बांटकर लिखने का प्रयत्न किया है, जो भारतीय संस्कृति का एक सर्वेक्षण है। संस्कृति के 4 अध्याय निबंध का प्रकाशन 1946 ईस्वी में साहित्य अकादमी द्वारा हुआ।
यह भी ध्यान रखना। साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें 1959 ईस्वी में हुआ था, लेकिन संस्कृति के 4 अध्याय निबंध का प्रकाशन सन 1946 ईस्वी में साहित्य अकादमी द्वारा हुआ था। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया है जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारी वाजपेयी, राम कुमार वर्मा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, रामचंद्र शुक्ल। यह शुक्ल जी का कथन है और यह प्रश्न कई बार कई परीक्षाओं में यह कथन भी पूछा गया है और ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि शुक्ल जी ने किसको एडिसन कहा है और किसको स्टील कहा है। तो जैसे इनका नाम दिया है वैसे यहाँ पर भी आप लगा लीजिए। प्रताप नारायण मिश्र को एडिसन और बालकृष्ण भट्ट को स्टील। यह सहज चुटकुला शैली के पुरस्कर्ता माने जाते हैं। कौन? प्रताप नारायण मिश्र के संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रताप नारायण मिश्र के संबंध में कहते हैं कि यह सहज चुटकुला शैली के पुरस्कर्ता माने जाते हैं। प्रताप नारायण मिश्र की प्रमुख कृतियां हैं त्रिप्यंताम, तारापति पचीसी, फाल्गुन महात्म्य, श्रृंगार विलास, श्री प्रेम पुराण। यह इनकी प्रमुख कृतियां हैं। आगे प्रश्न है, कुट्टी चातन नाम से किस लेखक ने निबंध लिखे? लेखकों के उपनाम, मूल नाम आपको जरूर आने चाहिए। कुछ कवि उपनाम से प्रसिद्ध हुए हैं तो कुछ मूल नाम से, और कुछ कवि दूसरी भाषा में उपनाम से रचनाएं लिखते हैं। तो इसमें प्रश्न है, कुट्टी चातन नाम से किस लेखक ने निबंध लिखे हैं? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय, जैनेन्द्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय। आपका ए ऑप्शन सही है, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय ने कुट्टी चातन उपनाम से सब रंग और कुछ राग निबंध संग्रह की रचना की। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है सभी परीक्षार्थियों के लिए। अज्ञेय ने कुट्टी चातन उपनाम से सब रंग और कुछ राग निबंध संग्रह की रचना की। अज्ञेय के प्रमुख निबंध संग्रह निम्नलिखित हैं। अब इनके निबंध संग्रह को देखते हैं। त्रिशंकु 1945 ईस्वी में। त्रिशंकु एक कहानी मनु भंडारी की भी है, यह ध्यान रखना। और त्रिशंकु निबंध अज्ञेय का है। सब रंग और कुछ राग 1956 ईस्वी। आत्मनेय पद 1960 ईस्वी। आल वाल 1971 ईस्वी। लिख कागद कोरे 1972 ईस्वी। जोग लिखी 1977 ईस्वी। युग संधियों पर 1982 ईस्वी। धार और किनारे 1982 ईस्वी। छाया का जंगल 1984 ईस्वी। जैनेन्द्र ने पूर्वोदय, मंथन, साहित्य का श्रेय और प्रिय जैसे महत्वपूर्ण निबंधों की रचना की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के प्रमुख ललित निबंधकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को क्या कहा है? व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज। कुबेर नाथ राय रसधर्मा ललित निबंधकार हैं, यह भी ध्यान रखना। कुबेर नाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, यह सब ललित निबंधकार हैं। और कुबेर नाथ कैसे
निबंधकार हैं रसधर्मा ललित निबंधकार। इन्होंने प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंध मादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी, पर्ण मुकुट, आगम की नाव आदि निबंध की रचना की। प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंध मादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी, पर्ण मुकुट, आगम की नाव आदि निबंध कुबेर नाथ राय के हैं। आगे प्रश्न है, श्रद्धा भक्ति निबंध के अनुसार असत्य कथन है। श्रद्धा भक्ति निबंध शुक्ल जी का है, तो उससे संबंधित कथन कौन सा असत्य है? ए, श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत। बी, प्रेम का कारण बहुत कुछ अनिर्दिष्ट व अज्ञात है, पर श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट व ज्ञात होता है। सी, श्रद्धा एकमात्र अपने अनुभव पर निर्भर रहती है, पर प्रेम अपनी सामाजिक विशेषता के कारण दूसरों के अनुभव पर भी जगता है। डी, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। चारों ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन गलत है यह बताना है। सी विकल्प गलत है। श्रद्धा एकमात्र अपने अनुभव पर निर्भर रहती है, पर प्रेम अपनी सामाजिक विशेषता के कारण दूसरों के अनुभव पर भी जगता है। यह श्रद्धा भक्ति निबंध के बारे में असत्य कथन है, और तीनों जो कथन है यह सत्य है कि श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत। प्रेम का कारण बहुत कुछ अनिर्दिष्ट और अज्ञात है, लेकिन श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट और ज्ञात है। श्रद्धा प्रेम और योग के नाम का भक्ति है। श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक आचार्य शुक्ल हैं। श्रद्धा भक्ति निबंध शुक्ल द्वारा रचित चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह पूछ लिया जाता है शुक्ल जी से संबंधित। तो जो इसमें प्रश्नों की आपको व्याख्या मिल रही है, यह तो आप जरूर से जरूर आप हल करो कि श्रद्धा भक्ति निबंध चिंतामणि भाग 1 में संकलित है, और चिंतामणि को 4 भागों में इसको संकलित किया गया था, तो संपादित किया गया था। पहला भाग शुक्ल जी ने संपादित किया था, और अन्य 3 भाग अन्य लेखकों ने संपादित किया था। देखते हैं कि कौन से लेखक ने किसको संपादित किया था। चिंतामणि भाग 1, इसका प्रकाशन वर्ष 1939 ईस्वी है, और इसके संपादक शुक्ल जी हैं। चिंतामणि भाग 2, इसका प्रकाशन वर्ष 1945 ईस्वी है, और इसके लेखक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। चिंतामणि भाग 3, इसका प्रकाशन वर्ष 1983 ईस्वी है, और इसके संपादक नामवर सिंह हैं। चिंतामणि भाग 4, इसके संपादक कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह हैं। इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसका 1939 ईस्वी है प्रकाशन वर्ष, नहीं गलत है इसमें। चिंतामणि ये गलत है। चिंतामणि भाग 4 का प्रकाशन कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह ने किया था। अब यह भी इम्पोर्टेंट है कि चिंतामणि भाग 1 में कितने निबंध संकलित हैं और कौन कौन से निबंध हैं। चिंतामणि भाग 1 में निबंध संकलित हैं भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि, काव्य की लोक मंगल की साधना अवस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, रसात्मक बोध के विविध
स्वरूप। प्रश्न कई बार आया है, कविता क्या है, निबंध किसमें संकलित है, श्रद्धा भक्ति निबंध किसमें संकलित है, भाव या मनोविकार निबंध किसमें संकलित है। तो यह याद रखना, आप चिंतामणि भाग 1 में कुल 17 निबंध संकलित हैं और आपको मेरे ख्याल से इन 17 निबंध को एक बार जरूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि प्रश्न पूछता है। तो एक बार और देखते हैं, चिंतामणि भाग 1 में कौन कौन से निबंध संकलित हैं। भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध। कविता क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्म भूमि, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, रसात्मक बोध के विविध स्वरूप। अब आगे देखते हैं, आचार्य शुक्ल का चिंतामणि भाग 1 प्रथमतः पहले बार विचार विधि नाम से सन 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। पहले नाम इसका क्या था, विचार विधि। कविता क्या है, निबंध सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में सन 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आचार्य शुक्ल के प्रमुख कथन एवं सूक्ति निम्न है। लोभ सामान्योन्मुख होता है और प्रेम विशेषोन्मुख। यह इनके महत्वपूर्ण कथन हैं शुक्ल जी के, कि लोभ सामान्योन्मुख होता है और प्रेम विशेषोन्मुख। करुणा और शील सात्विकता का संस्थापक भाव है। करुणाशील और सात्विकता का संस्थापक भाव है। वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है शुक्ल जी के। इन कथनों को आप ध्यान से जरूर पढ़ना। वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह कई बार प्रश्न आया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि शुक्ल जी कितने इम्पोर्टेंट हैं, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो एक दो बार इन कथनों को ज़रूर पढ़ लेना, ताकि आप जब ये पेपर में आए तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। आगे है, राम मनुष्य हैं पर मनुष्यता का वर्ण उन्होंने उसी सीमा तक किया जहाँ तक इसमें रिक्त स्थान को भरना है। कुबेरनाथ राय के निबंध राघवः करुणो रसः के आधार पर राम के संबंध में रिक्त स्थान हेतु उपयुक्त विकल्प है। सबसे पहले तो यह ध्यान रखिए कि राघवः करुणो रसः यह किसका निबंध है, कुबेरनाथ राय का। क्या पता यही निबंध ही दे दे और पूछ ले किसका निबंध है। तो इसमें ऑप्शन ए है, शील और करुणा का संबंध, कर्म के प्रति निरासक्ति, स्व का अन्वेषण, अनासक्ति और तटस्थता। चारों में से रिक्त स्थान में कौन रहेगा। रिक्त स्थान में आपकी यह रहेगा कि शील और करुणा का संबंध है। राम मनुष्य हैं पर मनुष्यता का वर्ण उन्होंने उसी सीमा तक किया है जहाँ तक शील और करुणा का संबंध है। अब कुछ इम्पोर्टेंट इनके बारे में कथन देखते हैं। कुबेरनाथ राय रसधर्मा ललित निबंधकार हैं। इनके निबंध व्यक्ति प्रधान निबंध हैं, जिनमें पांडित्य की छाप के साथ साथ व्यंग विनोद के पुट, कल्पना व मौलिक चिंतन भी विद्यमान है। यह ध्यान रखना। कुबेरनाथ राय के संबंध में, कुबेरनाथ राय के निबंध कैसे हैं, व्यक्ति प्रधान हैं और इनमें पांडित्य की छाप के साथ साथ व्यंग्य विनोद के पुट, कल्पना व मौलिक चिंतन भी विद्यमान है। क्या पता यही कथन दे दे प्रश्न में और पूछ ले कि यह किसके संबंध में है।
तो यह ध्यान रखना कुबेरनाथ राय के संबंध में है। और अब हम इनके प्रमुख निबंध संग्रह देखते हैं। यह सब इनके निबंध संग्रह हैं, निबंध नहीं। प्रिया नीलकंठी 1968 ईस्वी, रस आखेटक 1970 ईस्वी, गंधमादन 1972 ईस्वी, विषाद योग 1973 ईस्वी, निषाद बांसुरी 1974 ईस्वी, पर्ण मुकुट 1978 ईस्वी, महाकवि की तर्जनी 1989 ईस्वी, कामधेनु 1980 ईस्वी, पत्र मणि पुतुल के नाम, पत्र मणि पुतुल के नाम 1980 ईस्वी, मन पवन की नौका 1982 ईस्वी, मराल 1993 ईस्वी, वाणी का क्षीर सागर 1998 ईस्वी, अंधकार में अग्निशिखा 1998 ईस्वी आदि। यह सारे निबंध संग्रह कुबेरनाथ राय के हैं। निबंध अक्सर परीक्षार्थियों के गलत होते हैं क्योंकि निबंध छोटा रहता है और लेखकों ने बहुत सारे निबंध लिखे हैं। तो 2-4 बार ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि रचना जितने अधिक रचनाएं आपको याद होंगी उतने ही अच्छे नंबर परीक्षा में आएंगे। रचनाएं ही गलत कर देते हैं अक्सर परीक्षार्थी। एक बार और निबंध इनका देखते हैं। प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी, पर्ण मुकुट, महाकवि की तर्जनी, कामधेनु, पत्र मणि पुतुल के नाम, मन पवन की नौका, मराल, वाणी का क्षीर सागर, अंधकार में अग्नि शिखा आदि कुबेरनाथ राय के निबंध हैं। इनमें से कौन सा निबंध सरदार पूर्ण सिंह का नहीं है? यह पूछ रहा है कि कौन सा निबंध सरदार पूर्ण सिंह का नहीं है। कछुआ धर्म, आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम। सही उत्तर हो जाएगा ए, कछुआ धर्म। यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निबंध है, सरदार पूर्ण सिंह का नहीं। और तीनों निबंध सरदार पूर्ण सिंह के हैं। आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कछुआ धर्म, मारस मोय कुठाव शीर्षक से महत्वपूर्ण निबंधों की रचना की। सरदार पूर्ण सिंह ने कुल 6 निबंध लिखे थे, लेकिन निबंध साहित्य में यह हम अपना महत्वपूर्ण स्थान बना सके मात्र 6 निबंध लिखकर। आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त कवि वाल्ट हिटमैन। यह सरदार पूर्ण सिंह के निबंध हैं। कुटज क्या केवल जी रहा है, वह एक दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। ये पंक्तियाँ किस निबंधकार की हैं? वृंदावन लाल वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित यह कथन है और उनके कुटज निबंध से है कि कुटज क्या केवल जी रहा है, वह दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता है। ये तो हमने देख लिया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं अशोक के फूल 1948 ईस्वी, कल्पलता 1951 ईस्वी, मध्यकालीन धर्म साधना 1952 ईस्वी, विचार और वितर्क 1957 ईस्वी, विचार प्रवाह 1959 ईस्वी, कुटज 1964 ईस्वी, आलोक पर्व 1972 ईस्वी। निबंध है बसंत आ गया, मेरी जन्मभूमि, दिमाग खाली है, शिरीष के फूल, एक कुत्ता और एक मैना,
वर्षा धनपति से घनश्याम तक, साहित्य में हिमालय की परंपरा। ये इनके प्रमुख निबंध हैं। बार बार मुझे रचनाएं देने का मेरा बस यही उद्देश्य है कि आप जितनी बार रचनाएं देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, उतनी बार आपको माइंड में वो आएगा, तो रचनाएं जल्दी याद हो जाएंगी। आगे है, इनमें से मनोविकार संबंधी निबंधों के प्रमुख लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, गुलाब राय। अभी आपने शुक्ल जी के निबंधों को देखा ही है कि चिंतामणि में कैसे निबंध है, क्रोध, ईर्ष्या, ये सब, मनोविकार, श्रद्धा, भक्ति। तो मनोविकार संबंधी लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। कविता क्या है? निबंध सरस्वती पत्रिका में सन 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। पंचपात्र, कुछ और कुछ, श्रद्धांजलि के 2 फूल, निबंध की रचना पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की है। संपत्ति शास्त्र कृति के रचनाकार हैं जैनेन्द्र कुमार, माखनलाल चतुर्वेदी, भगवती चरण वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। संपत्ति शास्त्र निबंध के रचनाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। अब हम द्विवेदी जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण कथन देख लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लॉर्ड बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली शीर्षक से किया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के महत्वपूर्ण निबंध निम्नलिखित हैं। रसज्ञ रंजन, लेखांजलि, नाट्यशास्त्र। ध्यान रखना, नाट्यशास्त्र भरत मुनि की भी रचना है और नाट्यशास्त्र निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी का भी है। उपन्यास रहस्य, आगरे की शाही इमारतें, कालिदास के समय का भारत, भाषा और व्याकरण, कवि और कविता, कवि बनने के लिए सापेक्ष साधन, म्युनिसिपैलिटी के कारनामे, सुता पराधे, जनकस्य दंड है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपको, महावीर प्रसाद द्विवेदी एक युग प्रवर्तक, युग संचालक के रूप में हैं। इनके नाम से द्विवेदी युग चलता है, इसीलिए इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वह आपको याद होनी चाहिए। तो एक बार और इनकी रचनाएं देख लीजिए। रसज्ञ रंजन, लेखांजलि, नाट्यशास्त्र, उपन्यास रहस्य, आगरे की शाही इमारतें, कालिदास के समय का भारत, भाषा और व्याकरण, कवि और कविता, कवि बनने के लिए सापेक्ष साधन, म्युनिसिपैलिटी के कारनामे, सुधा पराधे, जनकस्य दंड आदि। ये सब निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी के हैं। जैनेन्द्र के निबंध देखते हैं। प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, मंथन, साहित्य और संस्कृति आदि निबंध लिखे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी के निबंध है साहित्य देवता, गरीब अमीर इरादे, गरीब इरादे। यह निबंध माखनलाल चतुर्वेदी के हैं। भगवती चरण वर्मा ने साहित्य के सिद्धांत तथा रूप नामक आलोचनात्मक कृति की रचना की है। भगवती चरण वर्मा की कृति का नाम क्या है? साहित्य के सिद्धांत तथा रूप। अगला प्रश्न है, जीप पर सवार इल्लियाँ किसकी हास्य व्यंग्य रचना है? जीप पर सवार इल्लियाँ किसकी हास्य व्यंग्य रचना है? रविंद्रनाथ त्यागी,
शरद जोशी, सुदर्शन मजीठिया, नरेंद्र कोहली। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, शरद जोशी। जीप पर सवार इल्लियाँ शरद जोशी की हास्य व्यंग रचना है। इसके अतिरिक्त इनके हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, यथासंभव, यत्र तत्र सर्वत्र, तिलस्म आदि इनकी हास्य व्यंग रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार महावीर प्रसाद द्विवेदी युग का नहीं है? बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के निबंधकार हैं, ना कि द्विवेदी युग के। भारतेंदु युग के लेखक हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म जून 1844 ईस्वी तथा निधन 1914 ईस्वी में हुआ। ये भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। साहित्य सुमन तथा भट्ट निबंधावली इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। चंद्रोदय, प्रेम के बाग का सैलानी, माता का स्नेह, आंसू, प्रतिभा इनके प्रमुख निबंध हैं बालकृष्ण भट्ट के। द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गोविंद नारायण मिश्र, मिश्र बंधु, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, पदम सिंह शर्मा, बाबू श्याम सुंदर दास आदि। ये सब निबंधकार द्विवेदी युग के हैं। बाल मुकुंद गुप्त, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गोविंद नारायण मिश्र, मिश्र बंधु, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, पदम सिंह शर्मा, बाबू श्याम सुंदर दास। गोविंद नारायण मिश्र ने महावीर प्रसाद द्विवेदी और बाल मुकुंद गुप्त के बीच अनिस्थिरता शब्द को लेकर चलने वाले विवाद में आत्माराम की टेटे निबंध में द्विवेदी जी का पक्ष लिया था। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन दोनों में विवाद चला था अनिस्थिरता शब्द को लेकर के, महावीर प्रसाद द्विवेदी में और बाल मुकुंद गुप्त में। तो आत्माराम की टेटे नाम के निबंध से गोविंद नारायण मिश्र ने द्विवेदी जी का पक्ष लिया था। हिंदी साहित्य में निबंध के विकास का सही सोपान क्रम है। भारतेंदु युग, इसमें चारों में से आपको बताना है कौन सा सही है। जो निबंध का युग चला है कौन सा सही है। बी सही उत्तर हो जाएगा। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, निबंध का ऐसे युग चलता है। हिंदी साहित्य निबंध के संबंध में विकास का सही क्रम भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग है। हिंदी साहित्य में निबंध का प्रारंभ भारतेंदु युग से होता है। निबंध लेखन की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्राणलेवी नामक रचना से मानी जाती है। हिंदी में निबंध की शुरुआत कब से मानी जाती है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध लेवी प्राणलेवी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1870 ईस्वी है, इससे माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी निबंध का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, निबंध लेखन में ललित निबंध परंपरा के जनक हैं कुबेरनाथ राय, रामचंद्र शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र। बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। निबंध लेखन में ललित निबंध परंपरा के जनक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी।
ललित निबंध। अब हम देखते हैं कि ललित निबंध कहते किसे हैं। ऐसा निबंध जिसका बोध पक्ष उतना प्रधान नहीं होता है जितना कि भाव पक्ष। कहने का मतलब है कि इसमें ललित निबंध में क्या प्रधान होता है, भाव पक्ष। इसमें बुद्धि की अपेक्षा हृदय को स्पर्श करने की अधिक क्षमता होती है। ऐसे निबंधों में विषय, गौण तथा शैली का चारुत्व प्रधान होता है। इस निबंध को ऐसे अगर जो कोई निबंध लिखा जाएगा तो उसे ललित निबंध कहते हैं, कि जिसमें बुद्धि पक्ष उतना प्रधान नहीं होता है जितना कि भाव पक्ष। मतलब ललित निबंध में भाव पक्ष प्रधान होता है। इसमें बुद्धि की अपेक्षा हृदय को स्पर्श करने की अधिक क्षमता होती है। और ऐसे निबंधों में विषय, गौण तथा शैली का चारुत्व प्रधान होता है। एक व्यवस्थित और महत्वपूर्ण विधा के रूप में ललित निबंध की पहचान सर्वप्रथम हजारी प्रसाद द्विवेदी के अशोक के फूल, कुटज और कल्पलता निबंध पहल इस विधा के प्रतिदर्श बने। ये भी ध्यान रखना, इनके कौन कौन से निबंध ललित निबंध हैं। अशोक के फूल, कुटज और कल्पलता, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी के ललित निबंध हैं। कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र आदि निबंधकारों ने आगे चलकर इसे समृद्ध किया। तो कौन कौन से ललित निबंधकार हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र ने बहुत सारे निबंध लिखे हैं। अब इनके निबंधों को देखते हैं। चितवन की छाह, तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, कटीले तारों के आर पार, आंगन का पंछी और बंजारा मन। कुबेरनाथ राय के निबंध है प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, विषाद योग, निषाद बांसुरी, महाकवि की तर्जनी, क्षीर सागर। आचार्य शुक्ल जी ने कहा है, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। आगे है, कौन सा निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? विषाद योग, कल्पलता, आलोक पर्व, कुटज। सही उत्तर हो जाएगा ए, विषाद योग। अभी आपने देखा है विषाद योग हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है, बल्कि यह निबंध कुबेरनाथ राय का है। भ्रूण हत्या निबंध के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा, श्याम सुंदर दास, ठाकुर जगमोहन सिंह। भ्रूण हत्या निबंध के लेखक कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, कविता उनके संस्कार हैं, गद्य में विचार। चतुर्वेदी जी ने लिखा है कि कविता में उनके संस्कार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, और गद्य में उनके विचार, क्योंकि जो गद्य होता है वह विचारात्मक होता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अन्य निबंध हैं कश्मीर कुसुम, उदय पूर्वोदय, कालचक्र, बादशाह दर्पण, लेवी प्राण लेवी, तदीय सर्वस्व, जातीय संगीत, हिंदी भाषा आदि। ये सब निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं। महादेवी वर्मा के निबंध हैं श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 ईस्वी, छड़दा 1957 ईस्वी, साहित्यकार की आस्था 1964 ईस्वी,
संभाषण 1975 ईस्वी। भारतीय संस्कृति के स्वर 1984 ईस्वी। श्याम सुंदर दास के निबंध हैं रूपक रहस्य, समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता, गद्य, कुसुमावली। यह श्याम सुंदर दास के निबंध हैं। रचनाएं 2-4 बार जरूर पढ़ लीजिए क्योंकि रचनाएं इम्पोर्टेंट होती हैं। अगला प्रश्न है तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, कुबेर नाथ राय, शरद जोशी। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए बी हो जाएगा हरिशंकर परसाई। तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक हरिशंकर परसाई हैं। इसका प्रकाशन वर्ष 1986 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन रचना के लेखक का नाम सही नहीं है? एक तरफ रचना है, एक तरफ उसके लेखक हैं। कौन सा गलत है? जुलूस रुका है विवेकी राय, शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह, तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र, सदाचार का ताबीज श्रीलाल शुक्ल। डी सही उत्तर हो जाएगा सदाचार का ताबीज श्रीलाल शुक्ल। यह गलत है, बल्कि यह हरिशंकर परसाई का निबंध है। इनके और अन्य निबंध हैं बेईमान की परत। अगला प्रश्न है विकलांग श्रद्धा का दौर इनमें से किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज, कहानी, व्यंग, डायरी। बी सही उत्तर हो जाएगा व्यंग। ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है तो बी सही उत्तर हो जाएगा व्यंग्य। विकलांग श्रद्धा का दौर इनमें से व्यंग विधा की रचना है। विकलांग श्रद्धा का दौर सन 1980 में इसका प्रकाशन हुआ था। यह हरिशंकर परसाई जी का व्यंग्यात्मक निबंध है। इस रचना पर इन्हें सन 1982 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। परसाई जी के व्यंग्यात्मक निबंध संग्रह हैं पगडंडियों का जमाना 1966 ईस्वी, जैसे उनके दिन फिरे 1963 ईस्वी, सदाचार का ताबीज 1967 ईस्वी, शिकायत मुझे भी है 1970 ईस्वी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970 ईस्वी, अपनी अपनी बीमारी 1972 ईस्वी, वैष्णव की फिसलन 1967 ईस्वी, भूत के पांव पीछे, सुनो भाई साधो 1983 ईस्वी, तुलसीदास चंदन घिसे 1986 ईस्वी, कहत कबीर 1987 ईस्वी, हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, पाखंड का अध्यात्म। पाखंड का अध्यात्म 1998 ईस्वी, आवारा भीड़ के खतरे 1998 ईस्वी, प्रेमचंद के फटे जूते आदि। यह सब हरिशंकर परसाई के निबंध हैं। कैसे हैं? व्यंग्यात्मक निबंध। निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने कुट्टी चातन नाम से भी कुछ निबंध लिखे हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, जैनेन्द्र कुमार, सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन। आप देख सकते हैं एक ही प्रश्न को कितनी परीक्षा में पूछा गया है और अज्ञेय कुट्टी चातर नाम से निबंध लिखते हैं। इनके कई उपनाम हैं और जो हैं कई लेखकों ने इनके कई उपनाम बताए हैं। विश्वनाथ तिवारी उन्हें चिंतक रचनाकार मानते हैं तो कृष्ण बलदेव वैद्य उन्हें खूबसूरत नकाबपोश मानते हैं। इनके अन्य उपनाम हैं श्री वत्स,
कुट्टीचातन, गजानन पंडित, डॉक्टर अब्दुल लतीफ़, समाजद्रोही नंबर 1। यह सब अज्ञेय के अन्य उपनाम हैं। श्रीवत्स, कुट्टीचातन, गजानन पंडित, डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ और समाजद्रोही नंबर 1। अज्ञेय के निबंध संग्रह हैं त्रिशंकु 1945 ईस्वी, सब रंग कुछ राग 1959 ईस्वी, आत्मनेपद 1960 ईस्वी, आलवाल 1971 ईस्वी, लिखी कागत कोरे 1972 ईस्वी, अद्यतन 1971 ईस्वी, जोग लिखी 1977 ईस्वी, स्रोत और सेतु 1978 ईस्वी, युग संधियों पर 1981 ईस्वी, धार और किनारे 1982 ईस्वी, कहाँ है द्वारका 1982 ईस्वी, केंद्र और परिधि 1984 ईस्वी। जैनेन्द्र के निबंध संग्रह हैं प्रस्तुत प्रश्न 1936 ईस्वी, जड़ की बात 1945 ईस्वी, पूर्वोदय 1951 ईस्वी, साहित्य का श्रेय और प्रिय 1953 ईस्वी, मंथन 1953 ईस्वी, सोच विचार 1953 ईस्वी, काम, प्रेम और परिवार 1953 ईस्वी, इतस्ततः 1962 ईस्वी, समय और हम 1962 ईस्वी, परिप्रेक्ष्य 1964 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव, संहिति और वैयक्तिकता के साथ अपने भाव, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? श्याम सुंदर दास, भगीरथ मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, डॉक्टर नगेंद्र। क्या उत्तर हो जाएगा? बी, भगीरथ मिश्र। निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक अपने भाव, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा डॉक्टर भगीरथ मिश्र की है। निबंध का शाब्दिक अर्थ सूत्रों में आबद्ध हुई रचना है। काव्य शास्त्री आचार्य भगीरथ मिश्र की प्रमुख रचनाएं हैं। यह कैसे हैं? काव्य शास्त्री आचार्य हैं भगीरथ मिश्र। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं तुलसी रसायन, काव्य रस, चिंतन और आस्वाद, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, हिंदी रीति साहित्य आदि। अगला प्रश्न है, उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त। सही उत्तर हो जाएगा ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। आप देख सकते हैं कि रचनाएं कितनी पूछी गई हैं, तो रचनाएं जरूर याद करिए। इसीलिए मैंने इसमें रचनाएं, जितने बार कवि और लेखक आए हैं मैंने उतनी बार उनकी रचनाएं रखी हैं। उपन्यास रहस्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। यह निबंध सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि उपन्यास के प्रचलन, विकास और सृजन का श्रेय पश्चिमी देशों के लेखकों को ही है, जिससे प्रेरणा लेकर हिंदी में भी उपन्यास रचना की जाने लगी। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें प्रश्न कई तरह से बन सकते हैं और कई प्रश्न बन सकते हैं। तो उपन्यास रहस्य निबंध किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। और उपन्यास रहस्य निबंध में द्विवेदी जी ने यह स्वीकार किया है कि उपन्यास के प्रचलन, विकास एवं सृजन का श्रेय पश्चिमी देशों के लेखकों को ही है। उन्होंने श्रेय
पश्चिमी देश के लेखकों को दिया है और कहे हैं, जिससे प्रेरणा लेकर हिंदी में भी उपन्यास रचना की जाने लगी। और यह उपन्यास रहस्य निबंध सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। आगे संस्कृति के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राज्यरोहण तक सरकारी हिसाब किस भाषा में रखा जाता था? अरबी, फारसी, उर्दू, हिंदी। सही उत्तर हो जाएगा डी। अकबर के राज्याभिषेक के समय तक सरकारी हिसाब किस में रखा जाता था? हिंदी भाषा में रखा जाता था। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह में है? अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज, आलोक के पर्व। आप देख सकते हैं कि किस निबंध संग्रह में कौन सा निबंध है, यह भी पूछा जाता है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध किस निबंध संग्रह में है? सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, कल्पलता। कल्पलता जिसका प्रकाशन वर्ष 1951 ईस्वी है, कल्पलता में नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध संकलित है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना रामचंद्र शुक्ल की नहीं है? काव्य में रहस्यवाद, काव्य का आनंद कल्पना का आनंद, चिंतामणि, हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा। कौन सी रचना शुक्ल जी की नहीं है? डी सही उत्तर हो जाएगा, हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा। यह आचार्य शुक्ल का नहीं है। किसका है? श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा ये किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास की है। और काव्य में रहस्यवाद, कल्पना का आनंद, चिंतामणि ये सब रचनाएं शुक्ल जी की हैं। काव्य में रहस्यवाद सन 1929 ईस्वी निबंध को आचार्य शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना माना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है यह शुक्ल जी के बारे में। काव्य में रहस्यवाद जिसका प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी है, इस निबंध को शुक्ल जी की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना माना जाता है। काव्य में रहस्यवाद आचार्य शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तन किया। विरुद्धों का सामंजस्य। अगला है, निम्न में से कौन सा निबंध गुलेरी जी का नहीं है? पुरानी हिंदी, अनुप्रास का अन्वेषण, मारिस मोई कुठाव, कछुआ धर्म। चारों में से कौन सा है जो गुलेरी जी का निबंध नहीं है? बी सही उत्तर हो जाएगा, अनुप्रास का अन्वेषण। यह गुलेरी जी का निबंध नहीं है। मारिस हिंदी, पुरानी हिंदी, मारिस मोई कुठाव, कछुआ धर्म यह निबंध द्विवेदी जी का है। जबकि अनुप्रास का अन्वेषण निबंध द्विवेदी युगीन निबंधकार जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का है। गद्यमाला 1909 ईस्वी जगन्नाथ चतुर्वेदी जी का अन्य चर्चित निबंध है। तो अनुप्रास का अन्वेषण किसका निबंध है? जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। आगे है, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। निबंध संग्रह के लेखक कौन है? सियाराम शरण गुप्त, रामविलास शर्मा, राम प्रसाद मिश्र, जगदीश चतुर्वेदी। बी सही उत्तर हो जाएगा, रामविलास शर्मा। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध संग्रह रामविलास शर्मा का है।
इसका प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी में हुआ था। इनकी अन्य साहित्यिक कृतियां हैं रामविलास शर्मा की आस्था और सौंदर्य 1961 ईस्वी, परंपरा का मूल्यांकन 1981 ईस्वी, मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य 1984 ईस्वी, भारतीय साहित्य की भूमिका 1996 ईस्वी। प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा है? कुटज, अशोक के फूल, गतिशील चिंतन, आलोक पर्व। सही उत्तर हो जाएगा बी, अशोक के फूल। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रथम निबंध संग्रह है। निम्न में से कौन सा एक निबंध बाबू गुलाब राय का नहीं है? चाबुक, जीवन पशु, मेरे मानसिक उपादान, प्रकार, प्रभाकर। चाबुक निबंध गुलाब राय का नहीं है, बल्कि यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का निबंध संग्रह है। अगला, निम्नलिखित निबंध संग्रहों में से कौन सा संग्रह धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया नहीं है? खरगोश के सींग, कहानी अनकहानी, पश्यंती, ठेले पर हिमालय। सही उत्तर हो जाएगा ए, खरगोश के सींग है। खरगोश के सींग प्रभाकर माचवे का व्यंग्यात्मक निबंध है, धर्मवीर भारती का नहीं। अगला प्रश्न है, लंका की एक रात निबंध के निबंधकार कौन है? विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय, बालकृष्ण भट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुबेर नाथ राय। लंका की एक रात निबंध के निबंधकार कुबेर नाथ राय हैं। अगला प्रश्न है, इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बन जाने की शक्ति आप में है, पर यह सब तब हो सकता है कि वैसी स्मृति की कदर आपके हृदय में भी हो। इस पंक्तियों के लेखक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। यह किस आलोचक का कथन है कि इस देश की प्रजा के हृदय में कोई भी स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है, पर यह सब तब हो सकता है कि वैसी स्मृति की कदर आपके हृदय में भी हो। यह किसकी पंक्तियां हैं? बाल मुकुंद गुप्त की। और कहाँ से है? उनके किस निबंध से है? शिव शंभु के चिट्ठे। इनका निबंध है शिव शंभु के चिट्ठे। इनके निबंध गुप्त निबंधावली शीर्षक से प्रकाशित हुए। शिव शंभु के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त का बहुत ही प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक निबंध है और इसमें लॉर्ड कर्जन के ऊपर इन्होंने व्यंग्य किया है। उसके शासन के काल के समय का वर्णन है लॉर्ड कर्जन के। गुप्त जी का जन्म गुड़ियानी गांव, जिला रेवाड़ी, हरियाणा में हुआ था। इन्होंने भारत मित्र नामक पत्रिका का संपादन 1899 ईस्वी में कलकत्ता से किया। आगे है, भाइयों अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिससे तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? वैष्णवता और भारतवर्ष। भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है?
शिव शंभू के चिट्ठे। यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है से लिया गया है कि भाइयों अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिससे तुम्हारी भलाई हो सके वैसी ही किताबें पढ़ो। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है से लिया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध है मणिकर्णिका। ध्यान रखना, मणिकर्णिका तुलसीराम का की आत्मकथा है और मणिकर्णिका हरिश्चंद्र जी का निबंध है। कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, वैष्णवता और भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, बसंत, बद्रीनाथ की यात्रा। बाल मुकुंद गुप्त के निबंध है शिव शंभू के चिट्ठे, चिट्ठे और खत, खेल तमाशा। आगे प्रश्न है, श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है। मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती, अटपटा जाता हूँ, अभी पार्ट टाइम श्रद्धेय ही हूँ। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? श्रद्धा और भक्ति, आचरण की सभ्यता, विकलांग श्रद्धा का दौर, धर्म और समाज। सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, विकलांग श्रद्धा का दौर, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि व्यंग्यात्मक है। तो यह हरिशंकर परसाई के निबंध विकलांग श्रद्धा का दौर निबंध से लिया गया है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1980 ईस्वी में हुआ था। अगला है, कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। उक्त कथन किस रचनाकार का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामदरस मिश्र, हरिशंकर परसाई, शिव प्रसाद सिंह। ये सही उत्तर हो जाएगा, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया नहीं रह गई है। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। उक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित श्रेष्ठ निबंध क्या निराश हुआ जाए से लिया गया है। रामदरस मिश्र की प्रमुख रचनाएं हैं बेरंग, बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप। आगे है, व्यक्ति तो विशेष ही रहता है पर प्रतिष्ठा उसमें ऐसे सामान्य धर्म की रहती है कि जिसके साक्षात्कार से सब श्रोताओं या पाठकों के मन में एक ही भाव का उदय थोड़ा या बहुत होता है। साधारणीकरण के विषय में यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर राधा वल्लभ त्रिपाठी। सही उत्तर हो जाएगा बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। साधारणीकरण के संबंध में यह शुक्ल जी का कथन है कि व्यक्ति तो विशेष ही रहता है पर प्रतिष्ठा उसमें ऐसे सामान्य धर्म की रहती है जिसके साक्षात्कार से सब श्रोताओं या पाठकों के मन में एक ही भाव का उदय थोड़ा या बहुत होता है। साधारणीकरण के संबंध में उपयुक्त कथन शुक्ल जी का है। साधारणीकरण की अवधारणा सर्वप्रथम भट्टनायक ने प्रस्तुत की। आधुनिक काल में रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी ने साधारणीकरण की व्याख्या प्रस्तुत की। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन लोगों का नाम जरूर याद कर लीजिए। रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, श्याम सुंदर दास, नंद दुलारे वाजपेयी। एक तरफ आचार्य हैं, एक तरफ साधारणीकरण है।
किस ढंग से साधारणीकरण को प्रस्तुत किया। भट्टनायक विभाव आदि का साधारणीकरण होता है। भट्टनायक का मानना है कि विभाव आदि का साधारणीकरण होता है। रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है। डॉक्टर नगेंद्र का मानना है कि कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है। श्याम सुंदर का मानना है सहृदय के चित्त का साधारणीकरण होता है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को समन्वयशील, स्वच्छंदतावादी एवं सौष्ठववादी आलोचक माना जाता है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि नंद दुलारे वाजपेयी को समन्वयशील, स्वच्छंदतावादी एवं सौष्ठववादी आलोचक माना जाता है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 ईस्वी, आधुनिक साहित्य 1950 ईस्वी, रस सिद्धांत 1977 ईस्वी, रीति और शैली 1979 ईस्वी, नया साहित्य नए प्रश्न 1955 ईस्वी। अगला प्रश्न है, भोला राम का जीव किस विधा की रचना है। निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, व्यंग्य। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए। यह व्यंग्य तो है लेकिन व्यंग्यात्मक निबंध है। यह निबंध है। भोला राम का जीव व्यंग्यात्मक निबंध है। इसके रचनाकार हरिशंकर परसाई हैं। इनके अन्य निबंध हैं हरिशंकर परसाई के पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार की ताबीज, शिकायत मुझे भी है, विकलांग श्रद्धा का दौर। ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है। भगवती चरण वर्मा, शरद जोशी, हरिशंकर परसाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है। हरिशंकर परसाई। इनके प्रमुख अन्य रचनाएं हैं पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, निठल्ले की डायरी, प्रेमचंद के फटे जूते। आगे है, हिंदी का ऐसा कौन निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाढ़ और दंडी रहा करते थे। रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोविंद नारायण मिश्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सी सही उत्तर हो जाएगा गोविंद नारायण मिश्र। और यह इनके संबंध में शुक्ल जी ने कहा है। शुक्ल जी ने कहा है, इनके गद्य को सायास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का अटाला समझिए। प्राकृत विचार, विभक्ति विचार, कवि और चित्रकार इनके निबंध हैं। माखनलाल चतुर्वेदी कृत साहित्य देवता की गणना किस विधा के अंतर्गत आती है। संस्मरण, आत्मकथात्मक, निबंध भावात्मक, रेखाचित्र। सी सही उत्तर हो जाएगा भावात्मक निबंध। साहित्य देवता, समय के पांव, अमीर इरादे, गरीब इरादे माखनलाल चतुर्वेदी की गद्यात्मक कृतियां हैं और इन्हें एक भारतीय आत्मा उपनाम से भी जाना जाता है। हिंदी नए चाल में ढली, यह कथन किसका है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही उत्तर हो जाएगा डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखो कितनी परीक्षा में ये पूछा गया प्रश्न है, आप देख सकते हैं। और इनके निबंध कालचक्र 1873 ईस्वी में इन्होंने अपनी रचना कालचक्र 1873 ईस्वी में हिंदी नई चाल में ढली कहा था।
भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था। आगे प्रश्न है, निबंध या निबद्ध काव्य कौन नहीं है? विनय पत्रिका, प्रलय की छाया, शिवाजी को पत्र, राम की शक्ति पूजा। उत्तर हो जाएगा ए, विनय पत्रिका। विनय पत्रिका तुलसीदास की है और उसमें मुक्तक है, वह आत्मनिवेदन किए हैं उनसे। निबंध या निबद्ध तुलसीदास की विनय पत्रिका नहीं है। इसमें 279 पद हैं। यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। इस गद्य का प्रधान शांत रस है। यह गीति काव्य है। इसकी रचना काशी में हुई थी। इस पत्रिका में कलयुग से त्रस्त तुलसीदास का आत्म निवेदन है, जबकि प्रसाद ने प्रलय की छाया, निराला का शिवाजी को पत्र तथा राम की शक्ति पूजा निबंध काव्य है। अगला प्रश्न है, वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। यह कथन किस निबंधकार का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास। यह कथन आचार्य शुक्ल का है। ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है, तो यह कथन शुक्ल जी का है। आचार्य शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हो चुके हैं? 1, 2, 3, 4। सही उत्तर हो जाएगा डी, 4। आप देख सकते हैं यह कितनी परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है। चिंतामणि भाग 1 1939 ईस्वी रामचंद्र शुक्ल, भाग 2 1945 ईस्वी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, भाग 3 1983 ईस्वी नामवर सिंह, भाग 4 ओम प्रकाश सिंह एवं कुसुम चतुर्वेदी। अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम है? शांति प्रिय द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, वासुदेव शरण अग्रवाल। सही उत्तर हो जाएगा बी, रामधारी सिंह दिनकर। एक बात याद रखना, अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह रामधारी सिंह दिनकर का है, लेकिन अर्धनारीश्वर उपन्यास विष्णु प्रभाकर का है। दिनकर के अन्य निबंध हैं मिट्टी की ओर, उजली आग, रेती के फूल, वट पीपल, आधुनिकता बोध आदि। शांति प्रिय द्विवेदी के निबंध है कवि और काव्य, संचारिणी, जीवन यात्रा। अज्ञेय के निबंध है त्रिशंकु, आत्मेन पद, आलवाल, अद्यतन, लिखी कागत कोरे। वासुदेव शरण अग्रवाल के निबंध हैं पृथ्वी पुत्र, मातृभूमि, कला और संस्कृति, वेद विद्या। अब यहाँ पर हमारा 50 प्रश्न खत्म होता है। मुझे पूरा विश्वास है अगर जो आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको निबंध और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें पूरा मैंने जितनी रचनाकारों की जितनी भी रचनाएं हैं मैंने पूरा दे दी है और उससे संबंधित कथन दे दिए हैं। तो आगे की वीडियो को इसके आगे के प्रश्न को आगे की वीडियो में आएंगे। तो आगे की वीडियो के प्रश्नों को देखने के लिए आप हमारे चैनल हिंदी साहित्य अर्चना को सब्सक्राइब करिए। कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।